वेरी गुड इवनिंग, दिस इज अगेन प्रीति सावंत। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आजकल की जनरेशन को जो कि सही दिशा में हम लोग कैसे उनको अप्रोच करें, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा आपके रिप्लाई कमेंट्स मिले हैं। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि दैट वीडियो वाज गुड, सो ऑन दैट बेसिस आई एम पोस्टिंग अनदर वीडियो। इट्स अबाउट द व्हाट आर द सीक्रेट अबाउट हैप्पी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी रिलेशनशिप यानी आपकी जो आपका पार्टनर है, जिसको आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हो, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्यार, आप लोगों में बेहिसाब प्यार होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो आती है वो है ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ होती कि हैप्पीनेस। ये 2 चीज़ें होने के बाद तो हैप्पीनेस होती है। एक दूसरे के साथ आप खुश रहते हो, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे कि रिलेशनशिप में आप बोलोगे कि एक हैप्पी रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है। तो एक हैप्पी की रिलेशनशिप के लिए हमें आप बोलोगे कि एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों करना है एडजस्टमेंट? क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक्सपेक्टेशन रखो एक दूसरे के साथ। एक दूसरे से एक्सपेक्ट करो कि वो आपका पार्टनर आपसे बेहिसाब प्यार करे, आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपके साथ ऑनेस्ट लॉयल रहे। ये एक्सपेक्टेशन जेन्युइन है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। दूसरी चीज, एडजस्टमेंट वहां पे करो जहां पे जरूरत है। जैसे कि छोटी मोटी चीजें हैं जिसको लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उन चीजों में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दीवारों का कलर है, फर्नीचर कौन सा आएगा, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर। अगर आपका पार्टनर बोलता है कि हाँ मैं तय करूंगा कि बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, उसका, तो इट्स ओके, यू शुड बी हैप्पी विद इट। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू डू आर्ग्यूमेंट्स विथ ईच अदर। सो यू शुड बी हैप्पी इन स्मॉल जो भी चीजें। अगर आपको नहीं चाहिए कि वो चीजें हो, कि दैट इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है। और ये छोटी छोटी चीजों पे अगर आप आर्ग्यूमेंट करें तो वो उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ी फाइट में भी हो सकता है। तो अवॉइड फाइट, जिसमें आप कर सकते हो हैप्पी रहो, खुश रहो। एक परफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग नहीं बना सकते हैं, हर चीजें हमें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें इतना ही करना है कि छोटी मोटी चीजों में हमें आर्गुमेंट नहीं करना। लेट इट बी, इट शुड बी लेट इट बी, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। हाँ, आप पे गुस्सा हो गया है, कोई आपका पार्टनर गुस्सा हो गया या फिर आपको कुछ सुना दिया, इट्स ओके, नॉट एन इशू, यू शुड बी हैप्पी। डोंट शो देम दैट यू आर हैप्पी, बट यू शुड बी कुछ होगा रीजन, लेट इट गो। सो इससे क्या होगा कि चीजें नॉर्मल रहेगी, ज्यादा फाइट नहीं होंगे, छोटे छोटे चीजों पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, जिसका रूपांतर बड़े फाइट्स में हो सकता है। हाँ, बट 2 से 3 चीजें जो मैंने बताई है उस पर बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। योर पार्टनर शुड बी लॉयल टू यू, ही इज अ ट्रस्टेबल, प्यार होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है कि हैप्पी है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा खुश है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे द सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप में यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे प्यार होना चाहिए, और प्यार तो होता है, बट मैं ज़्यादा उस पर हाईलाइट करना चाहूँगी सेंस ऑफ ह्यूमर। कौन से टाइम में कौन सा डिसीजन लेना है, आपको सेंस होना चाहिए कि ये चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी तो चीज़ें खराब होगी। और इसके बाद आपको पता है, आप उसके साथ रह रहे हो, आपको पता है वो कैसे रिएक्ट करता है, किस चीज़ों में, किन चीज़ों में वो रिएक्ट करेगा। तो उस चीज़ में आपको माइल्ड रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। इट्स ओके, नॉट एन इशू, यू कैन बी एडजस्ट, ओके। और आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपकी तारीफ करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आप
उनको, अगर आप ये चीजें उनसे एक्सपेक्ट करते हो तो आप भी उनके लिए करो, आप उनकी तारीफ करो। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको जो भी अच्छा लगता है उनके बारे में बताओ। उनको खुशी किस चीज में, कौन सा सब्जेक्ट आप निकालते हो कि हाँ ये खुश हो जाता है, ही मस्ट बी हैप्पी इफ आई से समथिंग। तो उस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। और क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपके लिए भी कोई आपकी तारीफ करे, या फिर आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में अगर आप भी एक्सपेक्ट करते हो तो आपका पार्टनर भी एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, तो वो पहले ही बता देता है कि 2 या 3 चीजें मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद वो क्लियर हो जाता है कि ये 3 चीजें मुझे चाहिए। तो आप छोटी छोटी चीजों को बैकआउट करते हो, बट ये 3 चीजें क्लियर रखते हो क्योंकि बॉस वांटेड ऑल दीज 3 थिंग्स टू बी क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घर पे भी थोड़ा सा ये चीजें यूज करनी है कि जो चीजें हम आपके कंट्रोल में है कि आप थोड़ा सा बाइकआउट कर सकते हैं। ये चीजें बहुत बड़ी फाइट नहीं इसका हो सकता है, तो आप उसको बहुत प्रॉपरली एकदम नॉर्मल वे से हंसते हंसते कर सकते हो। तो आप बोलते हो छोटी छोटी, मैंने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में देखा है कि छोटी छोटी चीजों में आप सैड हो जाते हो कि नहीं इसने मुझे जो चाहिए था वो चीजें नहीं की है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये छोटी छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। ठीक है, अगर ये चीजें आप छोड़ दोगे ना कि ये आर्गुमेंट नहीं होगी छोटी छोटी चीजों में, तो आर्गुमेंट नहीं होगी तो आपका पार्टनर भी आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करेगा। ही इज ऑल्सो, अरे इसने मुझे इन चीजों के लिए इंटरफेयर नहीं किया तो मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा, ये एक भावना अपने आप तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं हैप्पीली। और एक्सपेक्टेशन रखो, उसकी तारीफ करो, और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उसके लिए करो, और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे गौर करो। अगर ये चीज़ें हम लोग परफेक्ट लाइफ, देखो किसी की लाइफ या कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो उन कमियों को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ना। इग्नोर करके आप हंसी हंसी, ये तो चीजें होती रहती है, तो यू डोंट हैव टू रिएक्ट मच मोर ऑन दैट थिंग्स। तो ये होता रहता है तो यू लेट इट बी, हंसते रहो, खुश रहो, उसके सामने खुश रहो, उसके सामने प्रिटेंड करो कि यस आई एम हैप्पी, तो he will be also happy. He will also do he or she will also do their efforts जैसे कि आप कर रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि कमियां, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। कि मैंने बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स देखे हैं कि एक दूसरे में कमियां बहुत ज्यादा निकालते हैं। कुछ हुआ कि फिर वो पास निकल आता है, फिर वो कमियां, दैट इज वेरी वर्स्ट पार्ट, क्योंकि कोई भी ये सुनना नहीं चाहता है। इट विल मेक योर पार्टनर अनहैप्पी। हमें हर्ट नहीं करना है, हमें कमियां नहीं निकालनी है, वो कमियों को इग्नोर करना है, क्योंकि आप में भी वो कमियां होती है। तो जो भी चीजें हो रही है उसको एक नॉर्मल तरीके से एकदम एफर्ट से बाइकआउट, मतलब जो भी आर्गुमेंट हो रहा है उसको बाइकआउट करना। अब हंसी खुशी हम लोग ये चीजें कर सकते हो, ताकि ये पता है, ये छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट की वजह से ही बिग फाइट होती है। जो बिग फाइट की वजह से बहुत ज्यादा वर्स्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं, जैसे सेपरेशन है, डिवोर्स है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा देखा है। अगर आप इन चीजों को ख्याल रखें तो ये सारी चीजें नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि एक दूसरे को टाइम दो। ठीक है, अब शादी के बाद हमेशा ये होता है कि एक प्रोसेस होती है, 1 साल 2 साल के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों में हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट हम लोग उस पर कर देते हैं, फिर हस्बैंड पे हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर हस्बैंड ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, इसलिए वो अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाता। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्यार मेंटेन रखने के लिए यू शुड गिव अ टाइम। बोलो, फोन करो, पूछो खाना खाया, कैसे फील कर रहे हो, एवरीथिंग इज ओके। दैट 3-4 वर्ड्स आर वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने पार्टनर के लिए, कि हाँ कोई है,
ही इज केयरिंग अबाउट इट। हाँ, हम लोग ऐसे तो केयर कर रहे हैं, बट वो बोलना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन रखो, बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो, और प्यार भी देखो, जताओ उसको कि हम लोग उसके लिए ही है यहाँ पे, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे। तो ये भी जताना बहुत ज़रूरी है। इन एवरी सिचुएशन आई एम देयर फॉर यू, आई विल फाइट फॉर यू, आई विल डू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रियलाइज़ करना है कि मैं यहाँ पे हूँ, आपके लिए हूँ और आपके लिए फाइट कर रही हूँ, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी हूँ। ये भी चीज़ें आप उनको रियलाइज़ करवाएं, ताकि उनको एक ट्रस्ट बना रहे कि यस, आई डोंट हैव टू गो एनी, मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ समबडी एंड जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हैप्पी रिलेशनशिप के लिए ये सारी 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेंटेन रखोगे तो बहुत ज़्यादा लाइफ जो है आपकी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।